खाटू का मंदिर हमेशा भीड़ से भरा रहता है। घंटी की आवाज़, भजनों की गूंज, लोगों की भीड़, हर चेहरे पर कोई ना कोई उम्मीद। लेकिन उसी भीड़ में एक ऐसा चेहरा भी बैठा था जिसके पास कहने को कुछ नहीं था और सहने को बहुत ज़्यादा। जो उसके चेहरे से देखकर महसूस हो रहा था कि वो सब कुछ सहकर हार कर यहाँ पर बैठा है। वो इंसान मंदिर में इसलिए नहीं आया था कि वो कुछ मांग सके। वो इसीलिए आया था क्योंकि अब दिल में कुछ नहीं बचा था जिसको संभाला जा सके। कभी ज़िंदगी बहुत आसान लगती थी, सपने छोटे थे, उम्मीदें सच्ची थी और भरोसा भरोसा इतना गहरा था कि कुछ भी हो जाए यही कहते थे कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त ने धीरे धीरे सब कुछ बदल दिया। जिन लोगों पर सबसे ज़्यादा भरोसा था वही सबसे पहले दूर हुए। जिन्हें अपने दर्द का साथी समझा था वो अपनी सुविधा देखकर चुप हो गए। और सबसे दर्दनाक बात ये नहीं थी कि लोग छोड़ गए। सबसे दर्दनाक बात ये थी कि किसी ने पलटकर ये तक नहीं पूछा कि जो पीछे रह गया किस हाल में है। हर दिन हंसने की कोशिश हुई, हर दिन मजबूत दिखने की आदत पड़ी। लोगों के सामने सब ठीक है कहना एक रूटीन सा बन गया। लेकिन रातें रातें सवाल पूछती थी। नींद आने से पहले एक ही बात मन में घूमती थी, क्या ज़िंदगी बस इतनी सी रह गई? यही है हमारी ज़िंदगी? एक ही सवाल मन ही मन में पूछे जा रहा था। कभी किसी ने समझा ही नहीं कि कुछ लोग शिकायत नहीं करते क्योंकि उन्हें शिकायत करने का हक भी नहीं दिया जाता। खाटू के इस मंदिर में बैठा वो इंसान आज पहली बार किसी को कुछ साबित नहीं कर रहा था। ना मजबूती दिखाने की ज़रूरत थी, ना हिम्मत का दिखावा, बस चुपचाप बैठना था। अपने टूटे हुए अंदर को समेटने की कोशिश करनी थी। कहते हैं ना, जब इंसान बोलते बोलते थक जाए तो भगवान सुनना शुरू करते हैं। आज यही हो रहा था। भीड़ में बैठे हुए भी वो इंसान अकेला था, लेकिन इस अकेलेपन में एक अजीब सा सुकून था। क्योंकि यहाँ कोई जज नहीं कर रहा था, कोई सलाह नहीं दे रहा था, कोई ये नहीं कह रहा था कि सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ बस श्याम बाबा की मूर्ति थी और उनके सामने एक टूटा हुआ भरोसा बैठा था। जिंदगी ने बहुत कुछ छीन लिया था, कभी आत्मसम्मान, कभी अपने लोग और कभी अपने सपने। और जब सब कुछ चला गया तो बस एक सवाल बचा, गलती कहाँ हुई? सिर्फ एक ही बात बाबा से पूछी जा रही थी, बाबा गलती कहाँ पे हुई? इतनी सच्चाई से निभाया हर रिश्ता, इतनी ईमानदारी से किया हर वादा, फिर भी क्यों अकेलापन ही नसीब क्यों हुआ? कहते हैं ना, कुछ लोग इसलिए टूटते हैं क्योंकि वो ज़्यादा सच्चे होते हैं। और शायद आज वही सच्चाई इस इंसान को यहाँ खींच लाई थी। मंदिर में बैठे बैठे आंखों में आंसू नहीं गिरे, लेकिन दिल से अंदर बहुत जोर से रो रहा था। क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आंखों से नहीं, सांसों से बहते हैं। जो भी ये कहानी सुन रहा है उनकी भी आंखों से रोना नहीं आता होगा, अंदर ही अंदर वो भी रो रहे होंगे। खाटू में आने वाले अक्सर कहते हैं कि बाबा सब देख रहे हैं। अगर सच में ऐसा है तो वो ये भी देख रहे होंगे कि कोई यहाँ बस सहते सहते थक गया है। वो ये भी देख रहे होंगे कि किसी ने आज पहली बार अपनी हार स्वीकार की है। ये हार हालात से नहीं थी, ये हार उम्मीदों से नहीं थी, ये हार कोशिश से नहीं थी। जो हर दिन की जाती है वो हर दिन टूट जाती थी। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि इंसान हार मान ले कि अब वो अकेले नहीं लड़ सकता। और शायद
यही वो पल होता है जहाँ से भगवान का काम शुरू होता है। खाटू के इस दरबार में आज कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई आवाज़ नहीं आई, कोई संकेत नहीं मिला, लेकिन कुछ बदल गया। दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ, सांसें थोड़ी आसान हुई, क्योंकि किसी ने बिना कहे ही सब कुछ कह दिया था और किसी ने बिना जवाब दिए ही सब सुन लिया था। शायद यही वजह है कि लोग कहते हैं खाटू से कोई खाली नहीं लौटता। कोई धन लेकर लौटता है, कोई समाधान लेकर लौटता है और कोई बस थोड़ी सी हिम्मत लेकर ही लौट के आता है कि एक दिन की ज़िंदगी और जी जाए। और वो इंसान धीरे धीरे उठा, उसने देखा, खाटू जी को प्रणाम किया और भीड़ में फिर से खो गया। लेकिन अब अंदर से कुछ ऐसा था जो पहले नहीं था। एक उम्मीद, एक छोटी सी लेकिन सच्ची। वो उम्मीद लेकर वो इंसान पता नहीं कहाँ गायब हो गया। आप भी जानते होंगे, आप खाटू श्याम जी के मंदिर में कोई ना कोई उम्मीद, कोई दुख, कोई सपना, सब कुछ लेकर जाते हो। आपको भी लगता है कि ज़िंदगी में अगर हम मंदिर में जाते हैं, कुछ ना कुछ तो सोच कर जाते हैं कि क्या लेना है, बाबा से क्या कुछ मांगना है, क्या कुछ बताना है, क्या उनसे जवाब लेना है। ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती। जो बच्चे अपने माता पिता और जो माता पिता अपने बच्चों से नहीं कह सकते, वो सिर्फ खाटू जी को बताते हैं। ऐसे ही वो इंसान आया जो किसी को नहीं बता पाया, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में सारे इंसान खो चुके थे। कोई उसको सुनने वाला ही नहीं बचा था। वो आया, खाटू जी को सुनाया, खाटू जी ने सुना, उनको तसल्ली हुई और वो खाटू का मंदिर छोड़ के चला गया। उसको लगा कि मैंने खाटू जी को सब सुना दिया और उन्होंने सुन लिया। लेकिन ये बात सच है, खाटू वाला श्याम जरूर सुनता है। ज़िंदगी में कोई भी समस्या आए, कोई भी कष्ट आए, कोई भी संकट आए, कोई भी सपना है, कोई उम्मीद है, अंदर से टूट चुके हो, किसी से कोई बात नहीं कर सकते, तो खाटू जी से करो, अपना मन हल्का करो। ये कलयुग के अवतार सब कुछ सुनते हैं। बेशक आप बोलना ना चाहो, अंदर ही अंदर अपने मन को बताओ कि श्याम जी मुझे ये समस्या है। ये कलयुग के अवतार जरूर सुनेंगे। ज़िंदगी में अगर आपको लगता है कि आप टूट चुके हो, एक बार श्याम जी के दरबार में आकर बैठकर देखो कि आपको क्या मिलता है। अगर आपको कुछ मिला तो प्लीज़ ये कहानी सुनने के बाद आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने क्या सुना, श्याम जी के दरबार में क्या कहा, श्याम जी ने सुना या नहीं सुना। एक बार ज़रूर कमेंट करके बताना, जो खाटू श्याम जी के भक्त हैं। जय श्री श्याम।